हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 चलेगा, है ना। 6 लेक्चर हो चुका है अभी तक। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं किया है ना। आप भी सोच लेंगे सर क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, 6 लेक्चर हो गया है अभी तक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए ये बकवास नहीं है, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे ना तो आप स्ट्रेट लाइन लाख पढ़ लीजिए, आपसे सवाल ना नॉर्मल सवाल हो जाएगा, बट जो क्वेश्चंस सच में हिलाने वाला होता है, जो रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज भी शायद स्टार्ट हो या ना हो, हमको तो लगता है शायद अभी नहीं हो पाएगा। 2 लेक्चर अभी और लगेगा, क्योंकि अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाएंगे और उसके बाद लोकस पढ़ाएंगे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, हालांकि देखिए ये वाला चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा वहाँ पर z के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर कुछ समझ में आता है नहीं, तो कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलते हैं। देखिए मान लेते मेरे पास एक ऐसा कुछ, ये मान लेते एक लाइन है। चलिए यहाँ से हम एक्सिस ले लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ ले ले, ठीक है। मान लेते ऐसा कुछ, मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये पॉइंट का नाम बोल दिए ओ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश और वाई डैश, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बोलने से क्या हो गया, फिर हम क्या किए यहाँ पर, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये नाम दे देते हैं इसका पी। तो ये पी कोऑर्डिनेट, अगर ये एंगल यहाँ से बना रहा है, मान लेते हैं थीटा, कितना बना रहा है एंगल थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये जो होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस, मतलब ये रेडियस बोल देते हैं इसको, रेडियस क्या, इसको अगर इमेजिन करके सर्कल बनाए तो रेडियस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं डिस्टेंस, यहाँ से ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस जो आर, ठीक है ना। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये हो जाएगा आर कोमा थीटा, क्या हो जाएगा आर कोमा थीटा, हम बताएंगे, डोंट वरी कैसे। इस लाइन को थोड़ा देर के लिए बोल देते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है। और अगर हम इसको, अगर हम इधर उल्टा साइड में लेके जाएं, इधर थीटा एंगल बना दे उल्टा साइड में, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, इसका जस्ट इमेज हो जाएगा, है ना। और इसको बोल देंगे हम लोग क्यू, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास आर कोमा माइनस थीटा, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ओपी हमारे पास क्या है, ओपी क्या है मेरे पास, इसको हम रेडियस वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। मान लेते थोड़ा देर के लिए बोल देते, लीजिए इफ़ ओ पी इज इक्वल टू आर, इसको क्या बोलेंगे रेडियस वेक्टर। सर वेक्टर डाल दिए, वेक्टर अभी नहीं डाले हैं बाबू, डालेंगे अभी नहीं। एंगल अगर हम आपसे पूछ ले एक्स ओ पी बताइए, एक्स ओ पी क्या हो जाएगा थीटा, है ना। इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, क्या बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, ठीक है ना। और ये जो मेरे पास P है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब इसको क्या बोलते हैं P पोलर कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए इसमें जो ना R क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होता है, अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा किस तरह से हम मेज़र करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखें कि थीटा का जो वैल्यू होगा ना, थीटा का जो वैल्यू होगा हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और थीटा को हमेशा किस में लेंगे, थीटा इज ऑलवेज टेकन इन रेडियन, रेडियन, ठीक है ना। देखिए जब इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लियर, ठीक है। जैसे अब दिखाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है,
सब चीज़ दिखाते हैं आपको। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लिए आपके सामने, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिया, ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कुछ कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे नंबर ए मान लेते हैं 2,π/3, नंबर बी बोल देते हैं -2,π/3, नंबर सी बोल देते हैं -2, नंबर डी बोल देते हैं 2, -π/3 ऑन द प्लेन। क्या बोलते हैं? ऑन द प्लेन, है ना। प्लेन पे ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके दिखाइए। तो बहुत आसान, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस ले लेंगे, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। ऐसा कुछ मान लेते हैं, एक एक्सिस ले लिया, ठीक है ना। अब ये मान लेते हैं एक्स हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हो गया ऐसा कुछ। जब यहाँ पर देखें तो मान लेते हैं हमको पहला प्लॉट क्या करना है, 2,π/3, π/3 बोले तो 60 डिग्री है ना। तो मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन है जो ऐसा कुछ 60 डिग्री बना रहा हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ लाइन है जो 60 डिग्री बना रहा हो, है ना। मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा, π/3, ठीक है। तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 2,π/3, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर बात। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं π/3 नीचे मान लेते हैं इधर कुछ, तो इसी का जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, ये पॉइंट। अच्छा 2 क्या हो जाएगा, ये 2 वाला लेंथ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये लेंथ भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बी पॉइंट। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, डी पॉइंट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डी पॉइंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 2, -π/3। उसी तरह से थर्ड वाला -2, मतलब इधर कहीं हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ कहीं है कि नहीं, -2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मेरे पास बी नंबर, दैट इज -2, इधर से इधर यहाँ पर बोले तो डी ए क्या हो जाएगा मेरे पास, सी नंबर, दैट इज -2, -π/3। क्लियर बात, ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर बात। ठीक है, तो आपसे जब भी बोलेगा पोलर कोऑर्डिनेट तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अब आते हैं रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कि सर पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखते हैं उससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वो अगर आप समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे होगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज relation between the polar coordinate and Cartesian coordinate। इसके बीच में रिलेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मान के चलते थोड़ा देख ले, चलिए एक्सेस लेते हैं एक।
मान लीजिए ऐसा कुछ एक्सेस ले लिया, ठीक है ना। मान लेते ये एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, क्लियर है। और ये हो गया ओरिजिन, ये क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। मान लेते मेरे पास कोई पॉइंट है पी, क्या पॉइंट है पी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और अगर एक्स कॉमा वाई बोल दिए तो अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा सॉरी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा वाई, और ये लाइन का हम बात करें तो आपके पास ये लाइन क्या हो जाएगा एक्स। तो ये डिस्टेंस का बात करें हम आपके पास तो क्या हो जाएगा ये आर, क्या हो जाएगा आर, और ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल बना रहा है ना, ऐसा कुछ। और ये एंगल बना रहा मान लेते हैं थीटा, क्या बना रहा थीटा। इस पॉइंट का नामकरण करते हैं, इसको बोलते हैं एम, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से क्लियरली बोल पा रहे हैं। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, चलिए बोलते हैं लेट पी एक्स कॉमा वाई जो है मान लेते हैं बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या है मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, बोला है कि नहीं, क्योंकि एक्स को वाई में लिखे, अभी थीटा का फॉर्म में लिखे नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू बोल सकते हैं कौन सा एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है ना। किस एक्सेस में, एक्स और वाई एक्सेस, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस मान लेते हैं ओ एक्स एंड ओ वाई, है ना, यहाँ ओ बोल देते हैं ओ एक्स एंड ओ वाई, है ना। एंड और कौन सा जल्दी बता दीजिए एक और, आर कॉमा थीटा जो कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर कॉमा थीटा का क्या हो जाएगा मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, पोल के रिस्पेक्ट में, कौन सा पोल होगा ओ, कौन सा होगा ओ, और वो इनिशियल लाइन क्या हो जाएगा ओ एक्स क्या हो जाएगा इनिशियल लाइन, क्या हो जाएगा इनिशियल लाइन। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ओ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास इनिशियल लाइन, ठीक है। तो देखिए अब इस फिगर में ना थोड़ा सा कुछ बातें समझते हैं। जैसे सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ऐसा कुछ यहाँ पर आपके सामने बना के दिखाते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये मान लेते हैं वाई है, और ये बोलते हैं एक्स है, और ये बोलते हैं आर है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं, और ये बोलते हैं हम ओ है, और इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं पी, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं साइन थीटा, मतलब मान लीजिए पहले कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा, है कि नहीं। और इस ट्रायंगल में लगाते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा वाई अपॉन आर। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये तो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ के आते हैं, है ना, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। मेरे पास एक्स और वाई दोनों आ गया, है कि नहीं। इसको बोलते हैं जो कि हमारे, ये किसके बराबर, जल्दी बताइए, एक्स किसके बराबर हो गया, फटाफट बताइए, ओ एम के बराबर। ये किसके बराबर हो गया वाई एम पी के बराबर, है ना। तो अगर हमको पोलर मतलब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाना है पोलर कोऑर्डिनेट से, है ना, या फिर मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जाना है, तो सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि मेरे पास दो इक्वेशन आया। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायर करके तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या बोल पा रहे हैं, यहाँ से बोल पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। यहाँ से क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर
यहाँ से हम बोल देंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? बात समझ में नहीं है? तो यहाँ पर r का वैल्यू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए थीटा निकालना है, चलिए थीटा भी निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या आ जाएगा, ये r क्या है, x कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, है ना, है कि नहीं? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, r कॉमा थीटा होता है, मेरे पास x आ गया। बात करते हैं y का, है ना। देखिए y यानी क्या हो गया, थीटा। तो देखिए 4 थीटा, सबसे पहले बात करते हैं 4 थीटा के लिए। सबसे पहले बोलते हैं इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में लगाते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखिए अब ये जो थीटा है ना, y और x जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट में रहेगा तो अलग अलग साइन होगा। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए ना अल्फ़ा मान लेते हैं। तो tan इनवर्स अल्फ़ा को हम पॉजिटिव में निकालते हैं, क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। तो मेरे पास एक अल्फ़ा, एक ऐसा चीज़ आ गया जो हमेशा पॉजिटिव में ही वैल्यू देगा। अगर हमको कोऑर्डिनेट पता करना है तो कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए मान लेते हैं अल्फ़ा मेरे पास कोई एंगल है। तो अल्फ़ा एंगल मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं। मान ले रहे हैं मेरे पास कोई एक ऐसा एक्सिस आ गया, ऐसा एक्सिस आ गया। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, हम यहाँ से क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा जो बनेगा ये मेरे पास यही हमारा थीटा होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा जो बनेगा यही मेरे पास, यही हमारा थीटा होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, पोलर कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर बनता है तो ये अगर अल्फ़ा बनेगा, तो लेकिन हम एंगल हम यहाँ से ले रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं ये थीटा है तो ये अल्फ़ा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बात ये बोल सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। ये कब हो जा रहा, ये हो रहा 4 सेकेंड क्वाड्रेंट। वहीं पर अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और ये अल्फ़ा बन रहा है, लेकिन थीटा हमारे पास ये बन जाएगा पूरा, थर्ड थीटा पूरा हो जाएगा, लेकिन ये अल्फ़ा हो जा रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई प्लस अल्फ़ा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन वही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बार आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास यहाँ पर मान लेते ये अल्फ़ा बन रहा है, लेकिन हमको एंगल जो लेंगे यहाँ से लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, है ना। तो जो थीटा जो बनेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर बात, क्या ये बात आपको क्लियर है। मतलब अगर हम बोलें कि हमको अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, इफ़ अगर हम बोले आपको कि हम बोलते हैं इफ़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज x, y एंड मेकिंग एंगल थीटा एंड मेकिंग एंगल कुछ भी, थीटा बेटा छोड़िए, थीटा को छोड़िए, x, y, देन पोलर कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। बोले हाँ या ना, ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करें क्या, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपके सामने।
चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन लिए, अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम पहला क्वेश्चन आपको बोलें कि मान लीजिए कुछ भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, फाइंड द कार्टेशियन, पहले पोलर से कार्टेशियन निकल आते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar coordinate are, मान लेते हैं, बोल देते हैं नंबर 1, एक ही क्वेश्चन करवाते हैं आपको, दो नहीं करवाते, इज 5, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब क्या समझ में आया कि आपके पास x और y का वैल्यू दे दिया गया है। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, x और y का वैल्यू दे दिया है। कैसे दे दिया है सर, दिख नहीं रहा तो वो दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट दिया r, थीटा, क्या दिया r, थीटा। यहाँ से बोल सकते हैं r का वैल्यू आपको मिल गया 5 और आपके पास थीटा का वैल्यू मिल गया आपको पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, है कि नहीं, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बस सिंपल सा बात है, आपको निकालना है x और y, कुछ नहीं है। आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो आपको पता है ना कि हमको क्या पता है कि x² + y² = r², आया ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्या बोल लेंगे, जल्दी बताइए कैसे करेंगे आप। आपके पास क्या पता है, तो x बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, r cos थीटा। x बराबर क्या होता है, r cos थीटा। y बराबर क्या होता है, r, जल्दी बताइए, sin थीटा। अरे आया ना, अभी करवाए थे ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में x और y डाल देंगे। तो सबसे पहले सर x और y हमारे पास है नहीं, हमारे पास x और y है नहीं। तो एक काम करते इधर साइड में निकालते हैं। तो हम आपसे बोले x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो x बराबर r cos थीटा का अगर हम बात करें तो r मेरे पास हो जाएगा 5, इधर जगह नहीं बचेगा, 5 cos थीटा की जगह क्या डालना, जल्दी बताइए। सर थीटा की जगह डालाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। सर tan इनवर्स आ गया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पाई माइनस tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, ठीक है ना। मतलब माइनस बाहर निकाल देता है, ऐसे क्या निकाल देता है, माइनस बाहर, मतलब माइनस tan थीटा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 cos tan इनवर्स 4/3। क्लियर है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर रिजॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x = -5 cos tan इनवर्स को cos में बदलेंगे तो मेरे पास देखिए कोऑर्डिनेट आएगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो 3/5 हो जाएगा, ट्रायंगल में जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x बराबर -5 × 3/5, 5 कैंसिल मीन्स -3। तो x का वैल्यू कितना बच गया, -3। क्लियर बात, x का वैल्यू कितना बच गया, -3। तो x का वैल्यू हमारे पास -3 आ गया। जब x का वैल्यू मेरे पास -3 आया तो क्या मेरे पास y नहीं आ जाएगा, r पता है तो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए y निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू √25 - 9 मीन्स √16। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-4। क्या जाए मेरे पास, +-4 है ना, +-4। सर रूट के अंदर यहाँ से क्या निकलेगा, डोमेन में से बाहर निकलेगा, तो रूट के अंदर से हमेशा बाहर निकलेगा तो ओनली 4। क्या निकलेगा, कभी भी +-4 मत लिखिए, क्योंकि रूट के अंदर हम लोग क्या नहीं रख सकते, नेगेटिव। क्लियर बात।
इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। रूट के अंदर क्या नहीं रख सकते, नेगेटिव, इसलिए हमको क्या मिलेगा, रूट के अंदर से जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पूछा तो एक्स का वैल्यू +-2, लेकिन अगर रूट 4 पूछा है तो ओनली +2। क्लियर बात, इस बात को ध्यान रखें, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास x आ गया, y आ गया, है ना, दोनों चीज़ आ गया। तो अब क्या लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है हम लोग को, लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या लिखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जुबान रखा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज -3, 4। सोच रहे हैं इसको पोलर में लिखे थे तो कैसे लिखे थे, इससे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया कि कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट उसको एक और कार्टेशियन में करना है तो फिर कर लेंगे ना आराम से। और अगर आपको बोल दिया कि सर कार्टेशियन में दिया हुआ है, पोलर में करके दिखाइए, तब कैसे होगा बताइए। एक वैसा भी एग्जांपल ले लें, चलिए एक वैसा एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है ना। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। ऑफ द पॉइंट whose Cartesian coordinate r छोड़िए एक ही डल इज -2, -2। चलिए इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखना। देखिए मेरे पास x और y दोनों मिल गया। अब हमको लिखना है x और y लिख दिए, तब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r, थीटा। क्या होता है, r, थीटा, है ना। तो सिंपल सा बात है, हम क्या करना है, इससे बदलना बहुत आसान है। तो अगर हमारे पास x और y है, तो अगर हमको r लिखना है तो r बराबर क्या होता है, √x² + y²। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √-2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √4 + 4, मतलब r बराबर 2√2, है कि नहीं। अब अगर हमको लिखना है थीटा, तो थीटा बराबर क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा। तो हमको अल्फ़ा निकाल लेना किसी तरह में। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स mod ऑफ y/x। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स mod ऑफ y/x, मतलब -2/-2 कैंसल आउट। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 1। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 1 मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, है ना, है कि नहीं है। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, π/4। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं बताइए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, मतलब थीटा इज इक्वल टू 5π/4, है ना। सो क्या बोल सकते हैं, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, r, थीटा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना है, 2√2, 5π/4। मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए सर 5π/4 आप बोल दिए हैं। अब यहाँ पर एक एरर दिखेगा आपको, एकदम स्टूडेंट ऐसे फ्लो में जाता है, अब यहाँ पर आता है, फिर हो जाता है ये आंसर गलत। सर गलत कहाँ है, यहाँ पर गलत यहाँ पर है। सर कैसे गलत है, देखिए होता क्या है, हम लोग अभी भी बताए थे आपको कि थीटा का वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में रहेगा, कहाँ गया, -π से π के बीच में। सर तो लेकिन आप यहाँ बताए थे ऐसा कुछ, बिल्कुल सही बताए थे, ये हम बताए थे ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर में लगे। लेकिन जब भी पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे
तो याद रखिएगा हमारे पास एकदम थीटा का वैल्यू याद रखें कि माइनस पाई से पाई के बीच में रखना है। तो ये सर पाई 5π/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5π/4 आएगा मेरे पास, ये फिर क्या हो जाएगा। देखिए अब इसका जुगाड़ करते हैं। इसका जुगाड़ कैसे होगा सर? देखिए इसका जुगाड़ करने के लिए क्या होगा कि हमको समझना पड़ेगा चीज़ों को। कैसे? देखिए इरेजर का ये जो हम लिखें इसको, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम थीटा को ऐसे लिखेंगे थीटा बराबर -π + अल्फ़ा। क्या लिखेंगे? -π + अल्फ़ा। ठीक है, जब -π + अल्फ़ा लिखेंगे तब मेरे पास ये जो बन के आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? थीटा = -π + π/4, ये हो जाएगा मेरे पास -3π/4। और अब हो जाएगा ये मेरे पास फाइनल आंसर, दैट इज़ 2√2, -3π/4। समझ में आया बात? क्लियर है? बात सेम है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चंस को आप आराम से आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको तो मतलब बैठ करके सॉल्व कीजिए, आपका बुक्स में होगा, कोई बढ़िया बुक्स फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिखेगा। क्लियर बात? कोई स्पेशलिस्ट बुक ले लीजिए इसका जिसमें आपको दिखे से, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ और बात आता है जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में ही 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है कभी कभी। तो वो तो सर डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, बिल्कुल सही बात, लेकिन पहले उसको तो कन्वर्ट करना पड़ता है ना, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं उसको भी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अभी जो चल रहा है नॉर्मल टॉपिक नहीं चल रही है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा समझना होता है, थोड़ा परेशानी आता है इसमें, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट के बीच में, दो पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस बोला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते निकालना। अच्छा कोसाइन फार्मूला आता है क्या आप लोग को? कोसाइन फार्मूला चलिए बता देंगे, पहले इसको करा ही देते हैं, उसके बाद बता देंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एक्सिस ऐसा कुछ, मान लेते ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और मान लेते मेरे पास एक ऐसा कुछ लाइन है, मान लेते ये पॉइंट P है, ठीक है ना। इसको बोल देते R1, θ1। मान लेते मेरे पास एक पॉइंट है दैट इज Q, इसको बोलते हैं R2, θ2, ठीक है ना। इसके बीच का क्या बोला है? डिस्टेंस। क्या बोला है? डिस्टेंस बताइए। तो ये डिस्टेंस बताइए, है ना, इस डिस्टेंस को बताने वाला है। तो मेरे पास हमको पता है कि ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है नहीं। और बात करें तो ये मेरे पास ये थीटा क्या जाएगा? ये θ2 हो जाएगा और ये थीटा, जल्दी बताइए, ये थीटा क्या जाएगा मेरे पास? ये θ1 हो जाएगा, है ना। और उसी तरह से अगर हम पूछे आपसे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? θ1 - θ2, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये पार्ट क्या हो जाएगा? θ1 - θ2, है ना, है कि नहीं। ठीक है, इसी को पोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर बात। तो अब यहाँ से हम एक बात बोले, हम आपसे पूछें कि OP का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? OP = R1 लिख लेते हैं, जो बातें हम लिखने बनाई हैं। हम तो आपसे पूछे OQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज़ R2। OQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? R2। वहीं पर एंगल हम POX मांग ले आपसे, तो एंगल POX क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरे पास θ1। और एंगल हम आपसे QOX बोल दें, है ना, एंगल QOX, एंगल QOX तो क्या जाएगा? θ2, है कि नहीं।
और अगर हम एंगल आपसे पी ओ क्यू बोलते हैं, एंगल पी ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा मेरे पास θ1 माइनस θ2। देखिए ये एंगल निकालने से फ़ायदा हो गया कि हम आपको सब कुछ विजुअलाइज करवा सकें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एंगल पी ओ क्यू का, इसका। अच्छा, कोसाइन फार्मूला बताना था ना हमको। एक कोसाइन फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़े होंगे ना, कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। मान लीजिए वही कॉस अल्फ़ा लिखना था, तो क्या लिखते थे हम लोग, ए बी सी, मान लेते साइड होता था, है ना, ए बी सी साइड होता था, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हमको लिखना होता था तो क्या बोलते थे, अगर अल्फ़ा के बारे में लिखना था तो क्या बोलते थे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, क्या बोलते थे हम लोग, ए बी। वही अगर कॉस बीटा लिखना होता था तो क्या बोलते थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक सेकंड, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर 2ac, ठीक है। जिस एंगल को लिए उसका बगल वाला साइड लेंगे, अपोजिट माइनस में लेंगे, है ना। अगर इस एंगल को लेंगे तो इस वाला साइड लेंगे, ये माइनस में लेंगे। इस एंगल को कंसिडर करें तो ये दोनों साइड लेंगे और ये वाला माइनस में लेंगे, और डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ सेम साइड, ठीक है ना। तो यही सिंपल सा बात है, कोसाइन बोलता है, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखे हम इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कोसाइन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कोसाइन इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस जो डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का स्क्वायर इज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। क्लियर बात। और एंगल पी ओ क्यू का अगर हम बात करें तो एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाता है, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। और यहाँ से अगर हम बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, 2R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप फिर से बोलें तो हम बोल देंगे पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये वेक्टर के टाइप का, रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ दिखता है थोड़ा सा। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड अगर हमको सिर्फ पता करना है तो अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। अच्छा, मॉड क्यों दिए बताइए तो, क्योंकि पी क्यू हमारे पास लेंथ है, लेंथ का हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड पता करेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड यानी लेंथ। इसका लेंथ आ गया डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। क्लियर बात। पी और क्यू के बीच में क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस। क्या आ गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस कराते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस कराते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पे, है ना। पहला क्वेश्चन, चलिए लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट 0,0 3, π/2 and 3, π/6 are the vertices of an equilateral
ट्राइंगल। देखिए अगर ये जेई में आपका क्वेश्चन आता है तो क्या पूछेगा, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ डैश ट्राइंगल आइसोसेलेस स्केलेनियस इक्विलैटरल, ऐसा करके पूछ सकता है। तो फिर उसके लिए हमेशा रेडी रहिए आप। तो अब इसको कैसे अप्रोच किया जाए, देखिए तो सबसे पहले बात बोले तो मेरे पास मान लेते एक ट्राइंगल है ABC, है ना, ऐसा कुछ बोल देते हैं, मेरे पास मान लेते एक ट्राइंगल है ABC, ऐसा कुछ इक्विलैटरल बोला था, चलिए इक्विलैटरल लेके चलते हैं। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है ना। इसका एक पॉइंट बोलते हैं A, दैट इज 0,0, एक पॉइंट बोल दिए B, दैट इज 3,π/2, एक पॉइंट बोल दिए C, दैट इज 3,π/6, ठीक है ना, 3 पॉइंट बोल दिए। अब जब 3 पॉइंट बोल दिए तो अब हम उसका कोऑर्डिनेट लिखना है पोलर फॉर्म में। तो मेरे पास क्या क्या पता है, जल्दी बताइए। अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बताइए। डिस्टेंस निकाला जा सकता है। मान लेते हैं इसको ओरिजिन बोल दिया ना, ओरिजिन बोल दिया है ना, इसको बोल देते हैं ओरिजिन। और ये मेरे पास मान लेते हैं ऐसा कुछ पॉइंट आ गया है ना, एक सेकेंड। और अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं सिंपल सा कि देखिए मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट दे दिया A 0,0, B दे दिया है 3,π/2 और C दे दिया मेरे पास 3,π/6। तो अगर हम कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में लिखा है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि AB जो हमको डिस्टेंस चाहिए किसी तरह से, अगर आपको AB चाहिए तो AB मेरे पास कहाँ से आएगा, जल्दी बताइए। अगर हमको AB डिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा देर के लिए इसको R1 इसको R2 ट्रीट कर लीजिए, आया ना, है कि नहीं, और ये एंगल को थीटा ट्रीट कर लीजिए, है ना, क्लियर बात। कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो AB के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा कुछ है ना। तो AB के लिए R1 मान लेते ये है, R2 मान लेते वो है, मान लेते R1 ये R2 है। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो मेरे पास डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3 - 3 को 0 का स्क्वायर 0 प्लस π/2 - π/6 का होल स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं हो जाएगा -3π/2 का होल स्क्वायर, है ना। एक काम और करें, देखिए आप अगर इसमें दिक्कत हो रहा है आपको तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। क्या, देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट जो दिया है डिस्टेंस दिया नहीं है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस जब निकालने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा इस फॉर्म को, R1² प्लस R2² -2 टाइम्स ऑफ R1 R2 cos θ1 - θ2, मतलब डिफरेंस ऑफ थीटा, मतलब ये थीटा बोलता है अल्फ़ा, cos अल्फ़ा, है ना, cos अल्फ़ा मान लीजिए, ठीक है ना। ये cos अल्फ़ा जो दिया है cos अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, बस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरे पास निकल करके, हम आपको फाइनली बता देते हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 0 3 cos π/2 - 0, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो AB बराबर आपके पास हो जाएगा 3 यूनिट। उसी तरह से आप BC कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 यूनिट, और आपके पास CA कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा आपके पास 3 यूनिट। अब बता दे रहे 3 कैसे यूनिट कैलकुलेट कीजिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, मान लीजिए आप AC कैलकुलेट करने आए,
तो जब AC कैलकुलेट करना है तो ये एंगल अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, ये R1 ये R2 हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप BC कैलकुलेट करने आएंगे तो ये एंगल आपके पास गामा बन जाएगा, ये R1 और ये R2 बन जाएगा। क्लियर बात। वहाँ से आपको कैलकुलेट करना, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी गिरेगा तो उतना टफ नहीं करवाएगा, सिंपल करवाएगा, ठीक है ना। जब भी गिरेगा तो आपको थोड़ा रहम कर दिया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना, उतना भी डराया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो आप आराम से घर में करें, ज़्यादा और बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको आराम से आप घर में जाएं और करें, ठीक है। हालांकि हम बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिए थे, सेंटर यूनिटेड पे करा दिए थे SGCI के बारे में, ठीक है ना। इन सेंटर एक सेंटर सब कुछ करवा दिए हैं, कुछ छूटे ना, हम इस बात को ध्यान रखें। हालांकि देखिए कोऑर्डिनेट बहुत लेंदी है, इसमें भी कराया जाए तो और भी बहुत कुछ कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना ना रखें, उतना ही रखें जितना में आपका काम हो जाए, बस कुछ छूटे नहीं, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट इसलिए करा दिए क्योंकि हमको हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ में कुछ यूज़ हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे उसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसका, लोकस का करेंगे बात। तो आज के लिए हो सकता है छोड़ देते हैं, ठीक है। आज और ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हम लाएंगे वो लो लाएंगे हम लोकस। क्या लाएंगे, लोकस। देखते हैं लोकस, लोकस LOCUS, ठीक है, लोकस लाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोकस पढ़ाएंगे।